द प्रैक्टिसिंग माइंड, सफलता का असली मंत्र। जरा सोचिए, आप एक शानदार पियानो वादक बनना चाहते हैं, या क्रिकेट में विराट कोहली जैसी बल्लेबाजी करनी है, या शायद एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस सपने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, आपको महसूस होता है कि सफर आसान नहीं है। आप जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं, लेकिन जल्द ही निराश होने लगते हैं। यही गलती अधिकतर लोग करते हैं। वे प्रोसेस, प्रक्रिया की जगह आउटकम, परिणाम पर ध्यान देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड इसी गलतफहमी को दूर करने की किताब है। इसके लेखक थॉमस एम्स टर्नर बताते हैं कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार अभ्यास और सही मानसिकता से हासिल होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम हर काम में धैर्य और अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अब इस किताब के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम एक मजबूत कहानी के जरिए समझेंगे। हर कहानी का नायक या नायिका एक अलग संघर्ष से जूझ रहा होगा, लेकिन जब वह द प्रैक्टिसिंग माइंड के इन सिद्धांतों को अपनाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। 1. लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अर्जुन की कहानी। अर्जुन का सपना और उसकी बेचैनी। अर्जुन एक युवा संगीतकार था। उसका सपना था कि वह भारत के सबसे महान पियानो वादकों में से एक बने। उसके पिता ने बचपन में ही उसे पियानो सीखने के लिए दाखिला दिला दिया था। लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन को सफलता तुरंत चाहिए थी। वह चाहता था कि बस कुछ महीनों में ही वह विश्वस्तरीय कलाकार बन जाए। हर दिन वह घंटों पियानो बजाता, लेकिन जब वो ऑनलाइन वीडियो में मशहूर पियानो वादकों को देखता तो उसे लगता कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। प्रोसेस और आउटकम का फर्क। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे रोका और पूछा, तुम पियानो क्यों बजाते हो? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं एक महान पियानो वादक बनना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, ये तो परिणाम है, लेकिन तुम प्रक्रिया से प्यार करते हो या नहीं? अर्जुन चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो हमेशा आउटकम के बारे में सोचता था, प्रसिद्धि, स्टेज पर तालियां, सफलता, लेकिन उसने कभी प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया था। गुरुजी का नया तरीका। गुरुजी ने उसे एक नई पद्धति सिखाई। हर बार जब तुम पियानो बजाओ तो परिणाम की चिंता मत करो। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी उंगलियां कैसे मूव कर रही हैं। हर छोटे सुधार पर ध्यान दो और उसे एंजॉय करो। अपने अभ्यास को कार्य नहीं, बल्कि खेल की तरह देखो। अर्जुन ने ये तरीका अपनाया। कुछ हफ्तों में ही उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वो पियानो बजाने के हर छोटे छोटे सुधार पर खुश होने लगा। वो जल्द ही स्टेज पर भी परफॉर्म करने लगा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। सीख। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सफर को एंजॉय करने का नाम है। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नतीजे चाहिए, तो आप जल्दी निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रक्रिया को ही प्यार करने लगें, तो आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे और सफलता खुद ब खुद आएगी। 2. निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन। अर्जुन की असली परीक्षा। अर्जुन की नई शुरुआत। पिछले कुछ हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी बदल रही थी। उसने गुरुजी की बात मानकर प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया था। अब वो हर छोटे सुधार का जश्न मनाता और पियानो बजाने की हर प्रक्रिया में आनंद लेने लगा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गुरुजी ने घोषणा की, अर्जुन, 3 महीने बाद एक प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें भाग लो। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये वही कंपटीशन था जिसमें जीतना उसका सपना था। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, एक पुरानी समस्या वापस आ गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह इतना अच्छा बन पाएगा। पुरानी आदतें वापस लौट रही थी। अर्जुन ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब वह फिर से अपने परिणाम, आउटकम पर ध्यान देने लगा। वह घंटों अभ्यास करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि उसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है। क्या मैं समय पर तैयार हो पाऊंगा?
ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। एक दिन उसने हताश होकर गुरुजी से कहा, मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुँच रहा। मेरा ध्यान बार बार इस बात पर जा रहा है कि अगर मैं कंपटीशन हार गया तो? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी परीक्षा है अर्जुन। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? सिर्फ प्रोसेस को अपनाओ, लेकिन इसके लिए 3 चीजें चाहिए: निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन। निरंतरता, हर दिन का छोटा अभ्यास। गुरुजी ने समझाया, तुम अगर रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते जाओ तो 100 दिन में तुम 100% बेहतर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उन्होंने अर्जुन के लिए एक नया नियम बनाया, रोज 2 घंटे अभ्यास करना, चाहे जो भी हो। हर दिन का अभ्यास एक छोटे लक्ष्य के साथ करना, जैसे सिर्फ एक नया नोट या एक नया स्केल सीखना। प्रत्येक सुधार को एंजॉय करना, बिना ये सोचे कि बाकी लोग कितना आगे हैं। अब अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ बेहतर बनना था, न कि कंपटीशन जीतना। जागरूकता, अपने मन को समझो। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है। ये तुम्हें बार बार कहेगा कि तुम काफी अच्छे नहीं हो या तुम्हारी प्रगति धीमी है, लेकिन तुम्हें जागरूक रहना होगा। जब भी ऐसा कोई विचार आए, बस इसे एक बादल की तरह देखने दो और वापस अपने अभ्यास पर लौट आओ। अर्जुन ने ये अपनाने की कोशिश की। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हार जाऊंगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, वो इसे बस एक बादल की तरह बह जाने देता और फिर से अभ्यास में लग जाता। धीरे धीरे उसने ये सीखा कि उसकी असली ताकत हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना थी। अनुशासन, अपने वादे पर अडिग रहना। गुरुजी ने एक आखिरी चीज कही, अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने वादे खुद से निभाओ। अगर तुमने तय किया कि रोज 2 घंटे अभ्यास करोगे, तो किसी भी हाल में उसे मत छोड़ो। अनुशासन ही तुम्हें जीत दिलाएगा। अर्जुन ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। अब वो चाहे थका हो, चाहे मन ना हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे दोस्त मस्ती कर रहे हों, वह अपने अभ्यास से कभी नहीं चूकता। अब वह किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने खुद को अनुशासन से जोड़ा था। कंपटीशन का दिन और असली सफलता। 3 महीने बाद जब कंपटीशन का दिन आया, तो अर्जुन पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था। उसने स्टेज पर कदम रखा और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपनी आंखें बंद की, सांस ली और अपने फिंगर मूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। वो अब परिणाम की चिंता नहीं कर रहा था, बस प्रक्रिया में बह रहा था। उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। जब जजों ने उसका नाम विनर के रूप में घोषित किया, तो वह मुस्कुराया, लेकिन ये खुशी जीतने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उसने निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन के असली अर्थ को समझ लिया था। सीख, निरंतरता, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जागरूकता, अपने मन को नियंत्रित रखना और नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बहने देना। अनुशासन, बिना बहाने बनाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। 3. त्वरित परिणाम की गलतफहमी। अर्जुन की अधीरता, एक नया लक्ष्य और अर्जुन की जल्दबाजी। कंपटीशन जीतने के बाद अर्जुन को लगा कि अब वो सच में पियानो मास्टर बनने के करीब है। उसके अंदर एक नया जोश था, लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या भी जन्म ले रही थी, जल्द से जल्द सब कुछ सीखने की इच्छा। अब वह चाहता था कि वह कुछ ही हफ्तों में सबसे मुश्किल धुनें बजाना सीख जाए। जब वह इंटरनेट पर महान पियानो वादकों के वीडियो देखता, तो उसे लगता कि वह उनसे बहुत पीछे है। अगर मैंने 3 महीने में इतना सुधार किया, तो अगले 3 महीने में मैं इन महान कलाकारों जैसा क्यों नहीं बन सकता? बस यहीं से उसकी अधीरता की यात्रा शुरू हो गई। गुरुजी की परीक्षा, एक अनोखा सबक। गुरुजी ने अर्जुन के मन की बेचैनी को भांप लिया। एक दिन उन्होंने कहा, अर्जुन, कल से हम तुम्हारे अभ्यास को और कठिन बनाएंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। गुरुजी उसे अपने बगीचे में ले गए और एक गड्ढा खोदने के लिए कहा।
अब इस गड्ढे में ये बीज डालो और इसे मिट्टी से ढक दो, गुरुजी बोले। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अब इस पर हर घंटे पानी डालो और इसे ध्यान से देखो। अर्जुन ने सिर हिलाया और पूरे दिन पौधे को निहारता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन उसने फिर पानी डाला, लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला। 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, मगर मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखा। अर्जुन चिढ़ने लगा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये पौधा नहीं उग रहा। मैंने इसे ठीक से पानी दिया, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराए। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इसे और तेजी से पानी डालोगे या इसे जोर से खींचोगे तो ये और जल्दी उगेगा? अर्जुन को समझ आने लगा कि गुरुजी क्या कहना चाहते थे। बेटा, जो चीजें समय लेती हैं, उन्हें समय देना ही पड़ता है। तुम इस पौधे को जबरदस्ती बड़ा नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने कौशल को जबरदस्ती तेजी से नहीं बढ़ा सकते। त्वरित परिणाम की तलाश और अर्जुन की गलती। लेकिन अर्जुन को अभी भी इस बात की गहराई से समझ नहीं थी। उसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी। वह दिन में 6 से 7 घंटे तक पियानो बजाने लगा और हर घंटे में नए नए गाने बजाने की कोशिश करता। परिणाम? 3 हफ्तों में उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। उसकी कलाई में स्ट्रेस इंजरी हो गई और डॉक्टर ने उसे 2 हफ्तों के लिए पियानो बजाने से मना कर दिया। अब अर्जुन पूरी तरह निराश था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। गुरुजी ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुम्हें समझ आया कि जल्दबाजी से क्या होता है? अर्जुन सिर झुकाकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, हाँ गुरुजी, मैंने सोचा कि जितना ज्यादा अभ्यास करूंगा उतना ही जल्दी सीख जाऊंगा, लेकिन इससे मेरा शरीर ही जवाब दे गया। गुरुजी का सबक, बांस के पेड़ की कहानी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बांस का बीज लगाया। उसने रोज उसे पानी दिया, खाद डाली और उसकी देखभाल की। 1 साल बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल आया, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखा। तीसरा और चौथा साल भी ऐसे ही बीत गए। किसान हताश होने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 5वें साल अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सिर्फ 6 हफ्तों में बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? लेकिन किसान जानता था कि ये अचानक नहीं हुआ था। पिछले 5 सालों तक बांस की जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही थीं। अगर उसने उम्मीद छोड़ दी होती तो ये पेड़ कभी नहीं उगता। गुरुजी अर्जुन की ओर देखकर बोले, सफलता भी ऐसे ही मिलती है। असली ग्रोथ अंदर होती है, जो हमें बाहर से नजर नहीं आती। तुम जितना धैर्य रखोगे उतना ही मजबूत बनोगे। सबसे बड़ा बदलाव, धैर्य की ताकत। अर्जुन को समझ में आ चुका था। अब उसने अपनी प्रैक्टिस का तरीका बदल दिया। वह अब जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि हर नोट को गहराई से समझता। हर दिन एक छोटी चीज सुधारने पर ध्यान देता, बजाय सब कुछ एक साथ करने के। हर दिन उतना ही अभ्यास करता जितना उसका शरीर और मन बिना तनाव के सह सके। धीरे धीरे उसका पियानो बजाने का तरीका बदलने लगा। अब वो जल्दी जल्दी सीखने के बजाय हर धुन को महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी नई परफॉर्मेंस दी तो वहां मौजूद दर्शक भावनाओं से भर गए। वे कहने लगे, अब तुम्हारी धुन में एक गहराई है जो पहले नहीं थी। सीख, हर चीज का एक समय होता है। जल्दीबाजी सफलता नहीं दिलाती, बल्कि नुकसान कर सकती है। अगर सुधार दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सुधार हो नहीं रहा। असली ग्रोथ अंदर होती है। असली जीत त्वरित परिणाम पाने में नहीं, बल्कि धैर्य रखकर निरंतर अभ्यास करने में है। अर्जुन को अब सच में समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि सही तरीके से धैर्य के साथ की गई मेहनत ही असली सफलता लाती है। अब अगले सिद्धांत में हम देखेंगे कि सीखने की हर प्रक्रिया को अपनाने का क्या मतलब है और कैसे अर्जुन इसे अपनी जिंदगी में लागू करता है। 4. हर गलती सीखने का एक अवसर है। अर्जुन की सबसे बड़ी हार, एक नया लक्ष्य और एक बड़ी गलती।
गुरुजी के मार्गदर्शन में अब अर्जुन को धैर्य का महत्व समझ में आने लगा था। वह अब हर दिन पियानो का अभ्यास करता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। वह हर धुन को महसूस करने लगा था, हर नोट को गहराई से समझने लगा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से हिलाकर रख दिया। गुरुजी ने घोषणा की कि 3 महीने बाद एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता होने वाली है, नेशनल यंग पियानो प्रोडिजी अवार्ड। इसमें देश भर के सबसे होनहार युवा पियानो वादक भाग लेने वाले थे। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये एक सुनहरा मौका था। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो पूरे देश में मेरा नाम होगा, उसने सोचा। बस फिर क्या था? अर्जुन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार उसने एक गंभीर गलती कर दी। वह गाने को समझने की बजाय उसे परफेक्ट बजाने की कोशिश करने लगा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। प्रतियोगिता का दिन, एक अप्रत्याशित घटना। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह प्रतियोगिता के मंच पर था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसके भीतर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। अगर मैं गलती कर बैठा तो? अगर मेरी उंगलियां फिसल गई तो? अगर मैं हार गया तो? अर्जुन स्टेज पर गया और पियानो के सामने बैठ गया। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। जैसे ही उसने पहला नोट बजाया, गलती, उसकी उंगली गलत की पर पड़ी और धुन बिगड़ गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब क्या करूं? वो घबरा गया और भी गलतियां करने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसका पूरा ध्यान गलतियों से बचने पर था, जिससे वो और भी ज्यादा गलती करने लगा। आखिरकार उसने किसी तरह अपनी प्रस्तुति पूरी की, लेकिन स्टेज से उतरते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हार गया। गुरुजी की सीख, गलतियां ही असली शिक्षक है। अर्जुन निराश था। वह सोच रहा था कि अब वो कभी भी एक बेहतरीन पियानो वादक नहीं बन सकता। गुरुजी उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुमने आज कुछ बेहद मूल्यवान सीखा? सीखा? गुरुजी, मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हर गलती एक अवसर होती है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे महान बन जाते हैं। तुम जानते हो, महान वैज्ञानिक एडिसन ने जब 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया तो उन्होंने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अर्जुन ने सिर झुका लिया। आज तुमने क्या सीखा? गुरुजी ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने सीखा कि जब मैं सिर्फ गलतियों से डर रहा था तो मैं और भी ज्यादा गलती कर रहा था। गुरुजी मुस्कुराए। बिल्कुल सही। जब तुम्हारा ध्यान गलती करने से बचने पर होता है तो तुम खुलकर प्रदर्शन नहीं कर सकते। असली कलाकार वे होते हैं जो अपनी गलतियों को अपनाते हैं और उनसे सीखते हैं। गलतियों को गले लगाना, अर्जुन की नई सोच। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नई मानसिकता अपनाई। अब वो हर गलती को एक नया सबक मानने लगा। हर गलती के बाद वो खुद से पूछता, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? वह परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय हर धुन को फील करने लगा। अब जब वह पियानो बजाता और कोई गलती करता तो वह रुकता नहीं। वह मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब अगर मंच पर भी गलती हो जाती तो वो संगीत को बहाव में ले जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई गलती हुई थी। सबसे बड़ा बदलाव, डर से आजादी। 1 साल बाद जब वही प्रतियोगिता फिर से हुई तो अर्जुन ने फिर से भाग लिया। इस बार उसकी सोच बदली हुई थी। अब वो गलती करने से नहीं डर रहा था। अब वो संगीत का आनंद ले रहा था। अब वो खुद से मुकाबला कर रहा था, दूसरों से नहीं। और इस बार उसने प्रतियोगिता जीत ली। सीख, गलतियां हार नहीं होती, वे सीखने का मौका होती है। जब हम गलतियों से डरते हैं तो हम और गलतियां करते हैं। सफल लोग अपनी गलतियों को अपनाते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन सिर्फ एक बेहतरीन पियानो वादक नहीं था, बल्कि एक सच्चा कलाकार बन चुका था, जो अपनी हर गलती से सीखता था और आगे बढ़ता था। अब अगले सिद्धांत में जानेंगे कि वर्तमान में जीने का क्या महत्व है
और अर्जुन इसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू करता है। 5. वर्तमान में जियो, अर्जुन की मानसिक जंग। अर्जुन की नई चुनौती। अर्जुन अब गलतियों से डरना छोड़ चुका था। उसने ये सीख लिया था कि हर गलती सीखने का एक अवसर होती है। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, वर्तमान में जीना। अर्जुन जब भी अभ्यास करता, उसके दिमाग में 2 चीजें चलती। बीता हुआ समय, पहले वाली प्रतियोगिता में मैंने कितनी गलतियां की थी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो? भविष्य की चिंता, क्या मैं अगली प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं? अगर मैं हार गया तो? इसका नतीजा ये हुआ कि वह कभी भी पूरी तरह उस क्षण में नहीं था जब वह पियानो बजा रहा होता। कभी कभी उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर होतीं, लेकिन उसका दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता या फिर भविष्य की चिंताओं में खोया रहता। गुरुजी ने ये महसूस किया और एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें ये सीखना होगा कि हर नोट, हर ध्वनि, हर धड़कन को इस क्षण में महसूस करो। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो संगीत भी अधूरा होगा। बगीचे में ध्यान, गुरुजी का नया सबक। गुरुजी ने अर्जुन को एक दिन अपने बगीचे में बुलाया। उन्होंने कहा, आज पियानो नहीं बजाना, बस इस फूल को देखो। अर्जुन ने देखा कि गुरुजी ने उसे एक खिला हुआ गुलाब दिखाया। इसे ध्यान से देखो, इसके रंग को महसूस करो, इसकी खुशबू को महसूस करो। अर्जुन पहले तो समझ नहीं पाया कि गुरुजी क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसने फिर भी पूरी तरह से गुलाब को देखना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे लगा कि उसका दिमाग शांत हो गया है। अब बताओ, तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने धीरे से कहा, जब मैं पूरी तरह इस गुलाब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब मेरे दिमाग में कोई और विचार नहीं आ रहे थे। मैं पूरी तरह से बस इसी क्षण में था। गुरुजी मुस्कुराए। यही तुम्हें अपने संगीत में करना है। जब तुम पियानो बजा रहे हो, तो बस पियानो बजाओ। ना बीते हुए नोट्स के बारे में सोचो, ना आने वाले नोट्स के बारे में। सिर्फ इस क्षण में जियो। वर्तमान में जीने की ताकत। गुरुजी ने आगे समझाया, अगर तुम अतीत के बारे में सोचोगे तो पछतावा होगा। अगर तुम भविष्य की चिंता करोगे तो डर पैदा होगा। लेकिन जब तुम वर्तमान में रहोगे तो सिर्फ शुद्ध आनंद होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसे समझ में आ रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी हंस पड़े। नहीं, अर्जुन, तैयारी करो, लेकिन चिंता मत करो। भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ, लेकिन जब काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी काम में डूब जाओ। बस यही सफलता की कुंजी है। अर्जुन का नया अभ्यास। अब अर्जुन जब भी पियानो बजाने बैठता तो वह एक खास तरीका अपनाता। पहले कुछ गहरी सांसें लेता, फिर वह अपनी उंगलियों की हर हरकत को महसूस करता। हर एक नोट को गहराई से सुनता, उसे महसूस करता। अगर कोई गलती होती तो वह परेशान नहीं होता, बस उसे स्वीकार करता और आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका संगीत पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक और गहराई से जुड़ा हुआ लगने लगा। प्रतियोगिता का नया अनुभव। कुछ महीनों बाद एक और प्रतियोगिता हुई, लेकिन इस बार अर्जुन बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। अब वो पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं कर रहा था। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह जीतेगा या हारेगा। अब वो केवल अपने संगीत में डूब जाना चाहता था। जब वो स्टेज पर गया और पियानो बजाना शुरू किया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों को महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ पियानो नहीं बजा रहा था, वह संगीत को जी रहा था। हर नोट गहराई से महसूस किया जा सकता था। हर धुन में जीवन था। हर संगीत टुकड़ा उसके दिल से निकल रहा था। और जब उसकी प्रस्तुति खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये उसकी अब तक की सबसे शानदार प्रस्तुति थी। सीख। अतीत सिर्फ यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पना। असली जीवन वर्तमान में है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो आप उसमें बेहतर हो जाते हैं। वर्तमान में जीने से डर, घबराहट और तनाव खत्म हो जाता है। अब अर्जुन सिर्फ एक अच्छा पियानो वादक नहीं था, अब वह एक सच्चा कलाकार बन चुका था जो हर क्षण को जीता था।
अगले अध्याय में जानेंगे अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य 4S का नियम और कैसे इसने उसकी सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 4S नियम: सरलता, छोटे कदम, संक्षिप्त अभ्यास और धीमी गति। अर्जुन की नई परीक्षा, सफलता की असली कुंजी। प्रतियोगिता के बाद की उलझन। अर्जुन की पिछली प्रतियोगिता शानदार रही। वह पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख चुका था और इसी वजह से उसकी प्रस्तुति ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन अब वह एक नई समस्या से जूझ रहा था। समस्या क्या थी? अब जब वह पियानो बजाने बैठता तो उसे लगता कि उसे हर दिन घंटों अभ्यास करना चाहिए, बहुत तेजी से सीखना चाहिए और हर बार बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। धीरे धीरे ये सोच उसे फिर से तनाव और थकान की ओर ले जाने लगी। एक दिन अभ्यास के दौरान उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वह महसूस करने लगा कि वह अपनी गति से बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी ने ये देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुमने वर्तमान में जीना सीख लिया है, लेकिन क्या तुमने ये सीखा कि सफलता की असली कुंजी क्या है? अर्जुन चौंक गया। मतलब, क्या वर्तमान में जीना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी नहीं थी? गुरुजी ने सिर हिलाया। नहीं, अर्जुन, सफलता सिर्फ वर्तमान में जीने से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए तुम्हें 4S नियम समझना होगा: सरलता, छोटे कदम, संक्षिप्त अभ्यास और धीमी गति। पहला S, सरलता, हर चीज को आसान बनाओ। गुरुजी ने अर्जुन को एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इसे अपनी छोटी उंगली से पकड़ो और ऊपर नीचे हिलाओ। अर्जुन ने ऐसा किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी छोटी उंगली थक गई। गुरुजी हंसे। अब इसे अपनी पूरी हथेली से पकड़ो और हिलाओ। अर्जुन ने ऐसा किया और अब ये काम काफी आसान लगने लगा। गुरुजी ने समझाया, इसी तरह जब तुम किसी भी चीज को अनावश्यक रूप से जटिल बना लेते हो तो वह मुश्किल लगने लगती है, लेकिन जब तुम उसे सरल कर देते हो तो वो आसान हो जाती है। अर्जुन समझ गया कि वो खुद को जरूरत से ज्यादा दबाव में डाल रहा था। अब उसने फैसला किया कि वह अपने अभ्यास को सरल बनाएगा। बहुत कठिन रचनाओं पर एक साथ काम करने की बजाय वह एक समय में एक आसान टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करेगा। नए नोट्स या स्केल सीखने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में अभ्यास करेगा। दूसरा S, छोटे कदम, धीरे धीरे बढ़ो। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, एक बच्चा चलना सीखते समय क्या करता है? अर्जुन ने जवाब दिया, वह पहले रेंगता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए चलता है और अंत में दौड़ता है। गुरुजी मुस्कुराए। बिल्कुल सही, लेकिन अगर कोई बच्चा पहले दिन ही दौड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? वह गिर जाएगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, अर्जुन। तुम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ना चाहिए। अब अर्जुन ने अपने अभ्यास में ये बदलाव किया। हर हफ्ते केवल एक नई चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा। जटिल धुनों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अभ्यास करेगा। खुद को धीरे धीरे सुधारने का समय देगा, बजाय इसके कि वो तुरंत पूर्णता की उम्मीद करे। तीसरा S, संक्षिप्त अभ्यास, कम लेकिन गहरा अभ्यास। गुरुजी ने अर्जुन को एक दिन बगीचे में बुलाया और कहा, अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस पत्थर को उठाकर सिर पर 10 मिनट तक रखो। अर्जुन ने पत्थर उठाया और कुछ ही मिनटों में उसकी गर्दन दर्द करने लगी। गुरुजी, ये बहुत भारी है, मैं इसे 10 मिनट तक नहीं रख सकता। गुरुजी हंसे। अगर तुम इसे 10 मिनट तक नहीं रख सकते तो तुम इसे घंटों तक उठाए रखने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अर्जुन सोच में पड़ गया। गुरुजी ने समझाया, यही तुम्हारे अभ्यास पर भी लागू होता है। लंबा अभ्यास करने के बजाय कम समय के लिए गहरा अभ्यास करो। अब अर्जुन ने अपनी दिनचर्या बदली। पहले वो हर दिन 5 से 6 घंटे अभ्यास करता था, जिससे वो जल्दी थक जाता था। अब उसने 2 घंटे का केंद्रित अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन हर नोट को पूरी तरह से महसूस करने के साथ। परिणाम? अब वो कम समय में ज्यादा सीखने लगा। चौथा S, धीमी गति, तेज बनने की सबसे तेज तकनीक।
गुरुजी ने अर्जुन को एक सुंदर शेर की मूर्ति दिखाई। ये मूर्ति कितने दिनों में बनी होगी? अर्जुन ने अनुमान लगाया, शायद कुछ हफ्ते। गुरुजी मुस्कुराए। ये मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने इसे पूरा करने में पूरे 6 महीने लगाए। अर्जुन चौंक गया, लेकिन अगर वह इसे जल्दी बना देता तो ये इतनी सुंदर नहीं बनती। धीमी गति ने इसे पूर्ण बनाया। गुरुजी ने कहा, अगर तुम तेजी से सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बुनियाद कमजोर होगी, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे पूरी समझ के साथ सीखोगे तो तुम असली मास्टर बनोगे। अब अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी गति धीमी करेगा। हर एक नोट को पूरी तरह से समझे बिना अगले पर नहीं जाएगा। अगर कोई धुन मुश्किल लगे तो वो उसे धीमी गति से बजाकर अभ्यास करेगा। अर्जुन का कायाकल्प। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब वो सरलता अपनाकर चीजों को आसान बना रहा था। अब वो छोटे कदमों में आगे बढ़ रहा था, जिससे वो बिना हताश हुए प्रगति कर पा रहा था। अब वो संक्षिप्त अभ्यास कर रहा था, जिससे उसका ध्यान केंद्रित रह रहा था। अब वो धीमी गति से अभ्यास कर रहा था, जिससे उसकी कला गहरी होती जा रही थी। महान परिवर्तन, 4 एस का जादू। अब जब अर्जुन मंच पर बैठता तो उसके संगीत में एक नई आत्मा होती। उसका हर नोट पहले से अधिक सधा हुआ, अधिक गहरा और अधिक प्रभावी होता। और जब एक दिन एक बड़े पियानो उस्ताद ने उसकी प्रस्तुति देखी तो उन्होंने बस एक वाक्य कहा, अब तुम सिर्फ एक पियानो वादक नहीं हो, अर्जुन। अब तुम एक सच्चे कलाकार हो। अगले अध्याय में जानिए सोचने का सही तरीका और कैसे अर्जुन ने अपने मन को शांत और स्थिर बनाकर संगीत की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। 7 सही मानसिकता अपनाओ। अर्जुन की अंतिम बाधा। जब आत्मसंदेह ने घेरा, अर्जुन का सफर अब तक अद्भुत रहा था। उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और 4 एस नियम अपनाकर अपनी कला को निखार लिया था। लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने थी, उसका अपना दिमाग। कई बार जब वह अभ्यास करता तो उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगते। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? अगर अगले प्रदर्शन में गलती हो गई तो? क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद न करें? धीरे धीरे यह संदेह उसके प्रदर्शन पर असर डालने लगा। अब जब वह पियानो के सामने बैठता तो उसकी उंगलियां ठीक से नहीं चलती। उसके मन में हर समय डर और घबराहट बनी रहती। गुरुजी ने यह देखा और उसे एक दिन अपने साथ एक पहाड़ी पर ले गए। एक अजीब परीक्षा, मन का खेल। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरुजी ने एक बड़ा पत्थर दिखाया। अर्जुन, क्या तुम इस पत्थर को 10 मिनट तक उठा सकते हो? अर्जुन ने कोशिश की। पत्थर भारी था, लेकिन उसने किसी तरह उसे उठा लिया। अब इसे अपने सिर पर रखो और सोचो कि यह तुम्हारे ऊपर गिर सकता है। अर्जुन ने जैसे ही यह सोचना शुरू किया, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह लड़खड़ा गया। गुरुजी ने पत्थर वापस जमीन पर रख दिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? गुरुजी, जैसे ही मैंने सोचा कि यह गिर सकता है, मेरा ध्यान भटक गया और मेरी पकड़ कमजोर हो गई। गुरुजी ने सिर हिलाया। यही तुम्हारे संगीत में भी हो रहा है, अर्जुन। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि तुम सही मानसिकता नहीं अपना रहे। अर्जुन उलझन में था। लेकिन सही मानसिकता होती क्या है, गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है, तुम्हारा दृष्टिकोण, माइंडसेट। अगर तुम्हारी मानसिकता सही नहीं है तो तुम दुनिया की किसी भी तकनीक को अपनाओ, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। सही मानसिकता क्या है? गुरुजी ने समझाया कि मानसिकता 2 प्रकार की होती है। एक निर्णयात्मक मानसिकता, जजमेंटल माइंडसेट। यह हमें हर समय आत्मसंदेह और असुरक्षा में डालती है। यह हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें भर देती है, जैसे
क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? अगर लोग मेरी आलोचना करें तो? अगर मैं असफल हो गया तो? यह मानसिकता हमारे प्रदर्शन को कमजोर कर देती है। 2 अवलोकनात्मक मानसिकता, ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट। यह हमें शांत और आत्मविश्वासी बनाए रखती है। इसमें हम बिना निर्णय लिए सिर्फ अपने प्रयासों को देखते हैं। इसमें हम किसी गलती को सजा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। गुरुजी ने कहा, जब तुम कोई गलती करते हो तो खुद को मत कोसो। बस देखो कि गलती कहाँ हुई और उसे सुधारने पर ध्यान दो। बस इतना ही। कैसे अर्जुन ने सही मानसिकता अपनाई? अर्जुन ने गुरुजी की बात को मन में बैठा लिया और अपने अभ्यास में बदलाव किए। अब जब भी वह कोई गलती करता तो वह परेशान होने की बजाय यह देखता कि गलती कहाँ हुई और कैसे सुधारी जा सकती है। अब वह खुद को दूसरों से तुलना नहीं करता था, बल्कि अपनी पिछली प्रगति को देखकर ही अपनी सफलता मापता था। अब उसने यह मान लिया था कि हर गलती सिर्फ एक सीखने का अवसर है, असफलता नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसकी उंगलियां पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पियानो पर चल रही थी। अब उसे कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। एक नया अर्जुन, पूर्ण नियंत्रण और आत्मविश्वास। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब वह मंच पर बैठा तो एक बार फिर वही पुराने विचार उसके दिमाग में आने लगे। अगर मैं अच्छा न बजा सका तो? अगर लोगों को मेरा प्रदर्शन पसंद नहीं आया तो? लेकिन इस बार उसने अपने दिमाग को रोक लिया। नहीं, मैं बस देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और हर नोट को पूरी तरह महसूस करूंगा। अब वह निर्णयात्मक मानसिकता से बाहर निकल चुका था। अब वह सिर्फ प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक लय, प्रत्येक स्पर्श को महसूस कर रहा था। जब वह बजाना समाप्त कर चुका था तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुजी उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। अब तुम सच्चे कलाकार बन गए हो, अर्जुन, क्योंकि तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने दिमाग, पर विजय पा ली है। सही मानसिकता अपनाने के फायदे। अब अर्जुन समझ चुका था कि सही मानसिकता अपनाने के क्या फायदे होते हैं। अब वह आत्मसंदेह से मुक्त हो गया था। अब उसे अपनी प्रगति पर पूरा भरोसा था। अब वह हर गलती को डर की बजाय एक अवसर मानकर सीखता था। अब वह दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपनी पिछली प्रगति से खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता था। अब अर्जुन न केवल एक महान पियानो वादक था, बल्कि एक सच्चा कलाकार भी बन चुका था। अगले अध्याय में जानिए, तुलना से बचो और खुद को आगे बढ़ाओ, और कैसे अर्जुन ने अपने जीवन में हर किसी की तुलना छोड़कर खुद की श्रेष्ठता पर ध्यान देना शुरू किया। 8. दूसरों से तुलना मत करो। अर्जुन की सबसे कठिन परीक्षा। जब अर्जुन को अपनी ही प्रगति छोटी लगने लगी। अब अर्जुन पियानो में काफी निपुण हो चुका था। उसकी उंगलियां आत्मविश्वास से चलती थी और उसकी धुनों में एक अलग ही जादू था। वह अपनी प्रैक्टिस पूरी लगन से करता, गलतियों से सीखता और सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी शांति में हलचल मच गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर, जो उसके साथ ही पियानो सीख रहा था, एक बड़े संगीत समारोह में साल के सर्वश्रेष्ठ युवा संगीतकार का पुरस्कार जीत चुका था। अर्जुन ने ये खबर सुनी तो उसे खुशी भी हुई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन आ गया। कबीर मुझसे ज्यादा अच्छा बजाता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसके जितना अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा? क्या मैं कभी उसके स्तर तक पहुँच पाऊंगा? धीरे धीरे अर्जुन की आंखें अपनी खुद की प्रगति पर नहीं, बल्कि कबीर की उपलब्धियों पर टिकने लगी। अब जब भी वो अभ्यास करने बैठता तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती, मुझे कबीर से बेहतर बनना है। लेकिन जैसे ही उसने ये मानसिकता अपनाई,
उसका संगीत प्रभावित होने लगा। अब वो पहले जैसी सहजता और भावनाओं के साथ नहीं बजा पाता था। अब उसका ध्यान संगीत के बजाय किसी और को हराने में लग गया था। अब उसे अभ्यास करना मजबूरी लगने लगा, आनंद नहीं। गुरुजी ने ये बदलाव नोट किया और उसे अपने साथ फिर से पहाड़ी पर ले गए। एक और सबक, तुम्हारी दौड़ तुम्हारे लिए है। इस बार गुरुजी ने पहाड़ी पर पहुंचकर अर्जुन को एक छोटे पौधे के पास ले गए। अर्जुन, ये पौधा देखो। जी गुरुजी, अब आओ, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। गुरुजी उसे थोड़ा आगे लेकर गए और एक बड़े वट वृक्ष के पास रुके। ये पेड़ देखो, कितना विशाल है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, ये पौधे से बहुत बड़ा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, क्या इस छोटे पौधे को परेशान होना चाहिए कि ये वट वृक्ष जितना बड़ा नहीं हुआ? अर्जुन चौंका। नहीं गुरुजी, ये तो स्वाभाविक है। इस पौधे को अभी और समय चाहिए बड़ा होने के लिए। गुरुजी ने सिर हिलाया। तो फिर तुम खुद की तुलना कबीर से क्यों कर रहे हो? तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। हर कोई अपने समय के अनुसार बढ़ता है। अगर ये छोटा पौधा खुद को इस बड़े पेड़ से तुलना करेगा, तो ये कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। ये सोचेगा कि मैं अभी तक बड़ा क्यों नहीं हुआ, और अपनी जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देगा। अगर तुम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करोगे, तो तुम अपने ही विकास को रोक दोगे। तुलना क्यों नुकसानदायक होती है? गुरुजी ने समझाया कि तुलना करने से 3 मुख्य समस्याएं पैदा होती है। एक, असंतोष और निराशा। जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं, और ये भावना हमें निराश कर देती है। 2, आत्मसंदेह बढ़ता है। जब हम सोचते हैं कि कोई हमसे बेहतर है, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। 3, हम अपने सफर को भूल जाते हैं। जब हमारा ध्यान किसी और की प्रगति पर होता है, तो हम अपने सफर का आनंद लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं। गुरुजी बोले, तुम्हारी तुलना किसी और से मत करो अर्जुन, बस एक ही तुलना करो, अपने बीते हुए कल के अर्जुन से। अगर तुम आज पहले से थोड़ा बेहतर हो, तो तुम जीत रहे हो। अर्जुन को ये सुनकर गहरी समझ आई। कैसे अर्जुन ने तुलना करना छोड़ दिया? गुरुजी की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने अपनी मानसिकता बदली। अब वह किसी और से आगे निकलने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देता था। उसने कबीर की उपलब्धियों को प्रेरणा की तरह लिया, न कि जलन की तरह। उसने प्रतिदिन खुद को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। अब जब वह पियानो बजाता था, तो पहले से ज्यादा स्वतंत्र और खुश महसूस करता था। अब वह जब कोई नया गाना सीखता, तो खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूँ? अगर जवाब हाँ होता, तो उसे पता होता कि वो सही रास्ते पर है। अर्जुन की सबसे बड़ी जीत। कुछ महीनों बाद जब वह अपने अगले बड़े संगीत कार्यक्रम में था, तो उसने मंच पर जाते ही कबीर को देखा। कबीर अब भी शानदार प्रदर्शन कर रहा था, और अर्जुन के मन में फिर से पुराने विचार आने लगे। क्या मैं इससे बेहतर बजा पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। नहीं, मैं यहाँ किसी से मुकाबला करने नहीं आया। मैं यहाँ सिर्फ अपने संगीत को जीने आया हूँ। जब उसने ये सोचा, तो उसके अंदर से सारा तनाव गायब हो गया। इस बार उसने बिना किसी तुलना के पूरी तरह अपनी धुन में डूबकर पियानो बजाया। जब वो खत्म कर चुका था, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुरुजी की आंखों में गर्व था। आज तुमने संगीत की असली खुशी पाई है अर्जुन, क्योंकि आज तुमने अपनी तुलना करना छोड़ दिया और अपनी खुद की अनोखी धुन को अपनाया। सबक, अपने सफर को अपनाओ। इस अनुभव के बाद अर्जुन ने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की। अब वो हर दिन बस अपने आप को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान देता था। अब वो दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेता था, जलन नहीं। अब वह अपने सफर का पूरा आनंद लेने लगा था, बिना किसी दबाव के। अब उसे समझ आ चुका था, हर किसी की गति अलग होती है। बस तुम्हें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है और अपने सफर को पूरी तरह अपनाना है।
अगले अध्याय में जानिए तनाव मुक्त होकर कैसे काम करें और अर्जुन ने बिना किसी दबाव के अपनी कला को और भी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया। 9. बिना तनाव के मेहनत करो। अर्जुन की सबसे कठिन चुनौती। जब सफलता का दबाव अर्जुन को भारी पड़ने लगा। अर्जुन अब पियानो में निपुण हो चुका था। उसकी उंगलियां तेजी से कीज पर नाचती थीं और उसकी धुनों में गहराई और भावनाएं झलकती थीं। वह लगातार अभ्यास करता, हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता और संगीत को पूरी तरह जीने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई समस्या ने दस्तक दी, तनाव। अब जब उसके कौशल में निखार आ गया था तो उससे उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। उसके माता पिता को विश्वास था कि वो जल्द ही कोई बड़ा पुरस्कार जीतेगा। उसके मित्र और गुरु भी उसे एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखने लगे। यहाँ तक कि संगीत संस्थान में उसके प्रशिक्षक भी उससे हर बार परफेक्ट प्रदर्शन की अपेक्षा करने लगे और यही चीज अर्जुन पर भारी पड़ने लगी। अब जब वह पियानो बजाने बैठता तो उसके मन में बस एक ही डर होता, अगर मैं गलतियां करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब उसे अभ्यास करने में आनंद नहीं आता बल्कि एक बोझ महसूस होने लगा। पहले वह संगीत में खो जाता था, अब वह सिर्फ ये सोचता था कि उसे परफेक्ट होना है। धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ गया कि जब भी वह मंच पर जाता उसकी उंगलियां कांपने लगती। वह पहले जितनी सहजता से नहीं बजा पाता था। गुरुजी की नई परीक्षा, बहती नदी की ताकत। गुरुजी ने अर्जुन की ये हालत देखी और उसे एक बार फिर पहाड़ियों पर बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अर्जुन से कहा, आज हम एक संगीत प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रकृति से सीखेंगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया लेकिन उसने सिर हिलाया। गुरुजी उसे पहाड़ी के किनारे एक तेज बहती नदी के पास ले गए। देखो अर्जुन, ये नदी कितनी तेज बह रही है। अर्जुन ने पानी की धारा को ध्यान से देखा। ये एक प्रवाह में थी, बिना रुके, बिना किसी डर के। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना करो कि अगर इस नदी को हर समय ये चिंता सताती कि मुझे बिल्कुल सही दिशा में ही बहना चाहिए तो क्या होगा। अर्जुन सोचने लगा और धीरे धीरे उसे बात समझ आने लगी। गुरुजी आगे बोले, अगर ये नदी ये सोचने लगे कि अगर मैं ठीक से नहीं बही तो क्या होगा, तो क्या ये कभी अपनी पूरी शक्ति से बह पाएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी, अगर ये खुद को रोकने लगेगी तो इसकी गति भी रुक जाएगी। गुरुजी मुस्कुराए, बिल्कुल सही अर्जुन, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम संगीत में पूरी तरह खो जाते थे तब तुम इस नदी की तरह स्वतंत्र होकर बहते थे, लेकिन अब तुम हर समय खुद से कह रहे हो, मुझे परफेक्ट बजाना है, और इसी वजह से तुम्हारा प्रवाह रुक रहा है। कैसे तनाव हमारी प्रतिभा को दबा देता है। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया कि जब हम किसी भी काम को परफेक्शन की उम्मीद और तनाव के साथ करते हैं तो हम उसका आनंद खो देते हैं। तनाव हमें 3 तरह से प्रभावित करता है। एक, हमारी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ गलती न करने पर होता है तो हम सहजता से काम नहीं कर पाते। 2, हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। जब हम हर समय खुद को जज करने लगते हैं तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। 3, हम थकावट महसूस करते हैं। तनाव हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और काम बोझ लगने लगता है। गुरुजी बोले, संगीत हो, कोई कला हो या जिंदगी का कोई भी काम, अगर उसे तनाव के साथ करोगे तो उसका जादू खो जाएगा। जो सबसे महान संगीतकार होते हैं वे परफेक्ट बजाने की कोशिश नहीं करते, वे बस संगीत में डूब जाते हैं और उसे महसूस करते हैं। अर्जुन ने तनाव मुक्त होकर काम करना कैसे सीखा। गुरुजी ने उसे कुछ नई रणनीतियां दी। हर बार परफेक्ट बनने की चिंता छोड़ो, हर बार बेस्ट देने का प्रयास करो। लेकिन ये मत सोचो कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। काम को खेल की तरह लो। जब हम खेल खेलते हैं तो हम आनंद लेते हैं और दबाव महसूस नहीं करते। इसी तरह अगर हम अपने काम को भी खेल की तरह लेंगे तो हमें तनाव नहीं होगा। नदी की तरह बहो, जो भी काम करो उसमें पूरी तरह से बह जाओ, बिना किसी चिंता के। अर्जुन ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया।
अब जब वह पियानो बजाने बैठता तो पहले वह कुछ गहरी सांसें लेता और खुद से कहता, बस बहने दो, संगीत को महसूस करो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम होने लगा। अब जब वह बजाता था तो उसकी उंगलियां पहले से ज्यादा सहज और आत्मविश्वास से चलती थी। अब उसे फिर से अपने संगीत में आनंद आने लगा था। अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा, बिना तनाव के मंच पर प्रदर्शन। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को एक बड़े संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने का मौका मिला। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा मंच था। हजारों लोग बैठे थे और सबकी निगाहें उसी पर थीं। लेकिन इस बार जब वह पियानो के सामने बैठा तो उसने कुछ अलग किया। पहले उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस बहने दो, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस इस संगीत को जीना है। फिर उसने अपनी उंगलियां कीज पर रखीं और बजाना शुरू किया। इस बार उसकी धुनों में कोई तनाव नहीं था, सिर्फ शुद्ध प्रवाह था। जब वो बजाना खत्म कर चुका था तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। ये उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गुरुजी गर्व से मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज तुमने संगीत को सच्चे अर्थों में जिया, क्योंकि आज तुमने इसे बिना किसी दबाव के पूरी आत्मा से बजाया। सबक, आनंद से मेहनत करो, तनाव से नहीं। इस अनुभव के बाद अर्जुन ने कभी भी किसी चीज को दबाव के साथ करने की कोशिश नहीं की। अब जब भी वह कोई नया गाना सीखता तो वो सिर्फ उसे महसूस करता, न कि सिर्फ उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करता। अब वो संगीत को खेल की तरह लेता, जहां गलतियां भी सीखने का हिस्सा होती है। अब उसे समझ आ गया था कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो तनाव में नहीं बल्कि प्रवाह में काम करते हैं। अगले अध्याय में जानिए, धैर्य क्यों सबसे जरूरी चीज है और अर्जुन ने कैसे धैर्य रखते हुए अपनी कला को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 10. धैर्य ही महानता की कुंजी है। अर्जुन की अंतिम परीक्षा। जब अर्जुन ने हार मानने का फैसला कर लिया, अर्जुन अब एक बेहतरीन पियानो वादक बन चुका था। उसने कई छोटे बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया और हर बार उसकी कला को सराहा गया। लेकिन उसकी असली मंजिल अभी बाकी थी, एक महान संगीतकार बनना। एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये अब तक की उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पियानो वादक इसमें हिस्सा ले रहे थे और हर कोई अपने बेहतरीन कौशल के साथ आया था। अर्जुन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी। वह दिन रात अभ्यास कर रहा था, हर धुन को संवार रहा था और हर छोटी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रतियोगिता के दिन जब उसने अपना प्रदर्शन दिया तो वो हार गया। विजेताओं की सूची में उसका नाम कहीं नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मैं हार गया। उसका मन टूट गया। उसने सोचा कि शायद वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने सालों तक मेहनत की, फिर भी मैं असफल रहा। अब मैं संगीत छोड़ना चाहता हूँ। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें लगता है कि महानता केवल जीतने से आती है? अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। गुरुजी की अंतिम सीख, बांस और घास की कहानी। गुरुजी उसे पहाड़ियों पर ले गए और वहां उसे 2 पौधे दिखाए, एक हरी घास और दूसरा एक छोटा सा बांस का पौधा। गुरुजी ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि इन दोनों में क्या अंतर है? अर्जुन ने ध्यान से देखा और कहा, बांस का पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि घास जल्दी बढ़ गई है। गुरुजी हंसे और बोले, यही तो धैर्य का रहस्य है। घास कुछ ही हफ्तों में उग जाती है, लेकिन बांस को अपनी जड़ों को मजबूत करने में कई साल लगते हैं। यह ऊपर भले ही छोटा दिखे, लेकिन इसकी जड़ें गहरी होती जा रही होती है। फिर एक दिन जब इसकी जड़ें पर्याप्त मजबूत हो जाती हैं, तो ये कुछ ही महीनों में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अर्जुन चौंक गया। गुरुजी आगे बोले, अगर बांस पहले ही हार मान लेता और कहता कि मैं तो बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या वह कभी विशाल बन पाता?
अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए। यही तुम्हारे साथ हो रहा है अर्जुन। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई है। तुम बस अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। आज तुम्हें हार मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें और धैर्य रखना होगा और अभ्यास जारी रखना होगा। धैर्य क्यों महानता की कुंजी है? गुरुजी ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण बातें समझाईं। 1. असली सफलता समय लेती है। हर महान चीज धैर्य से बनती है। कोई भी व्यक्ति रातों रात महान नहीं बनता। 2. असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हर हार हमें और मजबूत बनाती है, बशर्ते हम उससे सीखें और आगे बढ़े। 3. अपने जड़ों को मजबूत करो। अगर हम धैर्यपूर्वक अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, तो एक दिन हम भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन ने धैर्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब अर्जुन को समझ आ गया था, मैं अभी हार मानने के लिए नहीं बना हूं। मैं अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। अब वो पहले से भी ज्यादा शांति और आत्मविश्वास के साथ अभ्यास करने लगा। वो हर दिन अपने संगीत में सुधार करता, हर नई धुन को दिल से सीखता और हर गलती से कुछ नया सीखने की कोशिश करता। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का सबसे बड़ा क्षण। 5 साल बाद अर्जुन को फिर से उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन इस बार उसकी तैयारी अलग थी। अब वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने संगीत को जीने के लिए बजा रहा था। जब उसने अपना प्रदर्शन दिया, तो पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी धुनों में आत्मा थी और हर नोट में गहराई थी। और इस बार जब विजेताओं की घोषणा हुई, अर्जुन ने पहला स्थान प्राप्त किया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और संतोष के थे। गुरुजी ने उसे गले लगाया और कहा, देखा अर्जुन, धैर्य ही महानता की कुंजी है। सबक: धैर्य के बिना महानता संभव नहीं। अगर अर्जुन 5 साल पहले हार मान लेता, तो क्या वह ये उपलब्धि हासिल कर पाता? बिल्कुल नहीं। महानता उन्हें मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। जो लोग धैर्यपूर्वक अपनी कला में सुधार करते रहते हैं, वे एक दिन अवश्य सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। तो अगर तुम भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो रुकना मत। बस अपनी जड़ों को मजबूत करते रहो और सही समय पर तुम भी आसमान छू सकोगे।